ओह नो, राज के गले में उसका लॉकेट नहीं है, अजय ने कहा। अभी इस प्रहार की वजह से कहीं छिटक कर गिर गया होगा, ढूंढना पड़ेगा, ईशा ने कहा। पर तब तक इनका सामना कैसे करेंगे, विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा। आग, भूत प्रेत आग से डरते हैं, रिंकी ने कहा। अब यहां आग कैसे लाएं, अजय ने पूछा। ईशा, तू लाइटर रखती है ना पर्स में हमेशा, कैंडल वगैरह जलाने के लिए, चल निकाल, रिंकी ने कहा। अरे हाँ, कहकर उसने पर्स से अपना लाइटर निकाला और निकाल कर उसे जलाया और सामने भूतों की तरफ दिखाने लगी। वे सभी राज के पास एंट्री गेट पर टिक कर बैठे थे। यार, कुछ चीज चाहिए जिसे जलाया जा सके, इतनी कम आग से इतने भूतों का सामना करना बहुत मुश्किल है, ईशा ने कहा। हाँ हाँ, रजिस्टर, हाँ हाँ हाँ, उसके पन्नों को जलाते हैं मशाल बनाकर, रिसेप्शन से लाना होगा, विक्रम ने कहा। चलो चलो मेरे साथ चलो, जल्दी से लेकर आते हैं, ईशा ने कहा। फिर वे दोनों आग के सहारे रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचे। आग के कारण सभी भूत अपनी जगह से हटकर रास्ता देने लगे, पर डेस्क पर पहुंचते ही एक भूत हवा की तरह तेजी से आकर लाइटर को बुझाने लगा और लाइटर बुझ गया और हड़बड़ाहट में लाइटर ईशा के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ओह, मारे गए, विक्रम ने कहा। जैसे ही आग बुझी, सभी भूत उन दोनों पर झपटने लगे। इधर कुछ शैतान राज के पास बैठे अजय और रिंकी के पास बढ़ने लगे। ईशा, लाइटर तुम्हारे पैर के पास गिरा हुआ है, अजय ने फ्लैश लाइट की रोशनी में देखते हुए कहा। ईशा ने झट से उठाकर उसे जला दिया। जैसे ही आग जली, भूत थोड़े पीछे हट गए। फिर वो रजिस्टर निकालकर राज के पास वापस आ गए। फिर उसके पन्ने फाड़कर उन्होंने लंबी लंबी मशालें बना ली। फिर उन्हें लाइटर से जला लिया। तभी राज को होश आया और वो उठकर बैठने लगा। अरे, ये रहा हनुमान का लॉकेट, राज के नीचे ही था, कहते हुए अजय ने उसे उठाकर माथे से लगाया, फिर राज को दे दिया। राज ने उसे फिर से गले में पहन लिया। तभी ये कुल्हाड़ी हवा में घूमते हुए इनकी तरफ आई। राज थोड़ा सा बाजू हट गया, वरना वो उसके सीने में धंस गई होती। वो कुल्हाड़ी एंट्री गेट के कांच में धंस गई। राज ने उसे वहां से निकाला और एक जोरदार प्रहार उसके लॉक पर किया। एक ही वार में टूट गया। फिर उसने अपने पैरों से उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ दरवाजा खुल गया। सभी आग के सहारे बाहर निकलने लगे। सभी भूत प्रेत भी उनकी तरफ बढ़ने लगे। बारिश में आते ही मशालें बुझ गईं। राज ने रिमोट द्वारा कार अनलॉक की। फिर वो सभी उसमें सवार हो गए। सामान जैसे तैसे कहीं भी रख दिया। राज ने वाइपर ऑन कर लिए। तभी एक जोरदार गर्जन के साथ बिजली चमकी। उसका सफेद प्रकाश जब उस खंडहर होटल में पड़ा तो वो बहुत भयानक दिखाई दिया, मानो कोई भूतिया हवेली हो। उस सफेद प्रकाश में बारिश की बूंदें भी स्पष्ट दिखाई पड़ी और साथ ही वे सभी भूत प्रेत। राजकार स्टार्ट करने लगा। सिर्फ स्टार्ट होने की आवाज आने लगी, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पिछली सीट के बाएं कांच पर हाथ का एक पंजा उभरा। फिर उस पंजे से खून की धाराएं नीचे की तरफ बहने लगी। उस तेज बारिश में भी वो खून कांच पर से धुला नहीं। धीरे धीरे सभी भूतों ने उनकी कार को घेर लिया। फिर कई चेहरे, कई पंजे कार की कांच पर छाने लगे। बाहर से अजीब अजीब भूतिया आवाज आने लगी, जो बारिश की आवाज के साथ मिलकर बड़ी डरावनी लग रही थी।
तभी एक हाथ अचानक से कार के डैशबोर्ड से निकलकर अजय के गले में जम गया। वो हाथ कई जगह से कटा हुआ था और पूरी तरह से काला था। उसके बड़े बड़े नाखूनों से अजय के गले में खरोंच आने लगी, जिससे थोड़ा खून बहने लगा। अजय की आंखें बाहर निकलने लगी। ईशा ने जल्दी से लाइटर जलाकर उस हाथ को जला दिया, जिससे उसने अजय के गले को छोड़ दिया। अजय खांसते हुए अपना गला सहलाने लगा। अब कार के अंदर इनसे कैसे बचें? ये तो छोटा हमला था, सभी ने एक साथ धावा बोल दिया तो। अजय ने कहा। राज कुछ सोचते हुए बोला, यार मेरे फोन में हनुमान चालीसा है, वो इस म्यूजिक प्लेयर में लगा देता हूं, इससे वे अंदर हमला नहीं कर सकेंगे। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। कहकर उसने हनुमान चालीसा लगा दी। कार में गूंजने लगी, जिससे डर थोड़ा कम हुआ। भगवान भगवान प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कुछ रास्ता दिखाइए भगवान। राज हनुमान की मूर्ति को देखते हुए बोला। सभी हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करने लगे। जब बहुत सारे भूतों ने सारे दोस्तों को घेर लिया तो वे भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। जिस रास्ते से राज ने गाड़ी पाषाण गुफा के रास्ते के लिए मोड़ी थी, उस रास्ते पर एक साधु बाबा अपने 3 शिष्यों के साथ भरी बारिश में कहीं जा रहे थे। एक शिष्य ने बहुत बड़ा छाता पकड़ रखा था, जिससे वो तीनों बारिश से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी बाबा बोले, रुको बच्चों, हमें कुछ आभास हो रहा है, लगता है कोई खतरे में है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोले, उस भूतिया खौफनाक रास्ते में कुछ बच्चे एक भूतिया खंडर होटल में फंसे हुए हैं, हमें उनकी सहायता के लिए जाना होगा। जी गुरुजी, एक शिष्य ने कहा। फिर वे सभी एक दिव्य शक्ति के द्वारा वहां से गायब हो गए। राज कार स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर यह तो भूतों की वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उनकी कार को उन्होंने घेर रखा था। बारिश लगातार हो रही थी, बीच बीच में बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी, वाइपर विंड स्क्रीन से पानी हटा रहे थे। तभी एक भयानक भूत ने उस वाइपर को तोड़कर फेंक दिया। अब उन्हें सामने का दृश्य धुंधला दिखाई देने लगा। ओ नो! राज झुंझलाया। तभी उन्होंने लोहे के गेट के पास दिव्य प्रकाश उजागर होते हुए देखा। फिर कुछ मंत्र उन्हें तेज स्वर में सुनाई देने लगे। उन्हें धुंधले चेहरों से कोई साधु बाबा नजर आए। मंत्र पढ़ने के साथ साथ वो बाबा हवा में एक विशेष प्रकार का राख उड़ाने लगे, जिससे वातावरण पवित्र हो रहा था। सभी भूत प्रेत एक एक कर चीखते चिल्लाते कार से दूर हटने लगे। फिर कार के ऊपर उस बाबा ने अपने हाथ से दिव्य प्रकाश डाला तो पूरी कार पवित्र हो गई। जो खून के निशान थे सब मिट गए, यहां तक कि वाइपर फिर से जुड़कर काम करने लगा। कार के अंदर से अब बाहर का नजारा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा गेट के पास एक बाबा खड़े हुए हैं, जिनके बाल और दाढ़ी बड़े हुए हैं और सफेद हैं। उन्होंने पीले रंग का कुर्ता और सफेद धोती पहन रखी थी। उनके 3 शिष्य खड़े थे। उन लोगों ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे बाबा ने पहने थे। एक शिष्य ने बड़ा सा छाता पकड़ रखा था, जिससे वो सभी बारिश से बच रहे थे। फिर गेट के पास से भूतिया वॉचमैन निकला तो बाबा ने एक मंत्र पढ़कर उस पर विभूति फेंक दी। वो आग में चीखते हुए चिल्लाते हुए जलने लगा। इस तेज बारिश में भी वो आग बुझी नहीं। फिर सभी भूत प्रेत उनकी तरफ बढ़ने लगे, उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। पर बाबा के चारों ओर एक कवच था, जिससे शैतानों के सभी वार नाकाम होने लगे। फिर बाबा ने एक मंत्र पढ़ा
और फिर लगातार उन शैतानों पर विभूति फेंकने लगे। एक एक कर सभी आग में दहकने लगे। बाबा, मेरे गुलामों को मारकर तो ये मत समझना कि मुझे भी इतनी आसानी से मार डालेगा। सपना का भूत भूतिया आवाज में हवा में उड़ता हुआ बोला। बाबा कुछ नहीं बोले, बस आंख बंद करके एक लंबा मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने उंगली सपना के भूत की तरफ कर दी। फिर एक तेज रोशनी उस तक पहुंचने लगी, पर शैतान ने उसे रोक दिया। बाबा बहुत बार ऐसे प्रयास करते रहे। हर बार अलग अलग रोशनी निकलती गई उनकी उंगली से, पर सपना के भूत पर उनका कोई असर नहीं हुआ। उसने सबको रोक लिया। फिर उस शैतान ने एक वैसी ही रोशनी का प्रहार बाबा पर किया, तो वो कवच को भेदती हुई बाबा को लगी। वे एक झटके से पीछे हट गए। गुरुजी, आप ठीक तो है ना? एक शिष्य ने पूछा। फिर उसने उस भूत पर एक प्रहार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेटे, इसका विनाश ऐसे नहीं होगा, बाबा ने कहा।